साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आत्मकथाएं और आत्मकथाकार। इस पर हमने एक पहले वीडियो देखा हुआ है भाग 1 में, और भाग 2 के अंतर्गत उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम देखने वाले हिंदी के आत्मकथाएं और उनके आत्मकथाकार। तो अब तक 50 आत्मकथाएं हमने देखी है और इस वीडियो में हम कुल 35 आत्मकथाएं देखने वाले हैं। आजकल नेट सेट की परीक्षाओं में और अन्य शिक्षक चयन की परीक्षाओं में हिंदी की आत्मकथाएं, उनका क्रम और उनके आत्मकथाकार ये पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो को जब आप बार बार सुनते रहेंगे तो ये सभी आत्मकथाएं और उनके आत्मकथाकारों के नाम आपको याद हो जाएंगे। आप रोज़मर्रा के काम करते करते इसे सुनते रहिए, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और आसानी से याद भी होगा। चलिए देखते हैं आत्मकथाएं, उनका प्रकाशन वर्ष और उनके आत्मकथाकार कौन है। सबसे पहले हैं नंबर 1 पर भूली बातें याद करूं, यह आत्मकथा, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1973 और रचनाकार है राधा कृष्ण बिरला। दूसरी आत्मकथा है बिदा बंधु बिदा, यह 1973 में प्रकाशित है और इसके लेखक है प्रणव कुमार बंदोपाध्याय। तीसरी आत्मकथा है एक आत्मकथा अरुणायन, ये 1974 में प्रकाशित आत्मकथा है और इसके आत्मकथाकार पोदार रामावतार अरुण यह है। चौथी है मेरी फिल्मी आत्मकथा, यह बलराज साहनी द्वारा लिखित 1974 में प्रकाशित आत्मकथा है। बलराज साहनी जो हिंदी फिल्मी जगत के अभिनेता के रूप में चर्चित रहे हैं और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भीष्म साहनी की ये बड़े भाई है। पांचवी आत्मकथा है राह चलते चलते, ये 1976 में प्रकाशित रामेश्वर टाटिया की आत्मकथा है। घर की बात, ये 1983 में प्रकाशित अपनी धरती अपने लोग, ये 1996 में प्रकाशित रामविलास शर्मा की ही दोनों आत्मकथा भाग है। अगली आत्मकथा है राख से लपटे, ये 7 नंबर पर दी गई राख से लपटे आत्मकथा 1984 में प्रकाशित पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा है। मेरा जीवन, यह 1985 में प्रकाशित शिवपूजन साहे की आत्मकथा है। मेरे 7 जन्म, इसके 3 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, खंड 1, 2 और 3। यह हंसराज रहबर की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान, यह 1986 में प्रकाशित अमृतलाल नागर की आत्मकथा है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यिक अमृतलाल नागर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये पूछा जाता है परीक्षा में। मेरी जीवन धारा, यह 1987 में प्रकाशित यशपाल जैन की आत्मकथा है। आत्म परिचय, यह 1988 में प्रकाशित हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा है। अर्धकथा, ये 1988 में प्रकाशित हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है। ये पूछा जाएगा परीक्षा में, इसे याद ही करना है आपको, वेरी IMP है। अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, ये 1989 में प्रकाशित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है। सहचर है समय, ये 1991 में प्रकाशित हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। सहचर है समय। यह फुर्सत के दिन, ये सन 2000 में प्रकाशित, और जो मैंने जिया, ये 1992 में प्रकाशित। यादों का चिराग, ये 1997 में प्रकाशित। जलती हुई नदी, ये 1999 में प्रकाशित कमलेश्वर की आत्मकथा है। 4 भागों में जो अलग अलग शीर्षक से अलग अलग वर्ष में प्रकाशित 4 आत्मकथाएं कमलेश्वर की आत्मकथाएं हैं। इनमें से
सभी आत्मकथाओं का क्रम परीक्षा में पूछा जाता है, या फिर ये किसकी आत्मकथाएं हैं ये पूछा जाता है। तो कमलेश्वर, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर की ये आत्मकथाएं हैं। कहो व्यास कैसे कटी, यह 1994 में प्रकाशित गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब, ये 2000 में प्रकाशित रविंद्र कालिया की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये 2001 में प्रकाशित राजेंद्र यादव, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार और हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। वह जो यथार्थ था, वह जो यथार्थ था, यह 2001 में प्रकाशित अखिलेश की आत्मकथा है। आज के अतीत, ये 2003 में प्रकाशित भीष्म साहनी की आत्मकथा है। बलराज साहनी के छोटे भाई और हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में जिन्हें जाना जाता है, वे भीष्म साहनी। इनकी आत्मकथा है आज के अतीत। पाव भर जीरे में ब्रह्मा भोज, ये 2003 में प्रकाशित हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है। मैंने मांडू नहीं देखा, ये 2003 में प्रकाशित हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार स्वदेश दीपक की आत्मकथा है। वसंत से पतझड़ तक, ये 2005 में प्रकाशित रविंद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है। पंखहीन, ये 2004 में प्रकाशित, तो मुक्त गगन में 2004 में ही प्रकाशित, और पंछी उड़ गया, यह भी 2004 में प्रकाशित विष्णु प्रभाकर की आत्मकथाओं के अलग अलग भाग है। पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, विष्णु प्रभाकर की आत्मकथाएं हैं। एक अंतहीन तलाश, यह 2007 में प्रकाशित कन्हैयालाल नंदन की आत्मकथा है। गुजरा कहाँ से, ये 2007 में प्रकाशित देवेश ठाकुर की आत्मकथा है। तो नागफनी, ये 2007 में प्रकाशित रूप नारायण सोनकर की आत्मकथा है। कहना जरूरी था, ये 2009 में प्रकाशित कन्हैयालाल नंदन की आत्मकथा है। मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये 2009 में प्रकाशित शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा है। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये 2010 में प्रकाशित डॉक्टर धर्मवीर भारती की आत्मकथा है और ये परीक्षा में पूछी जाती है। मुर्दैया, ये 2010 में प्रकाशित प्रोफेसर तुलसीदास की आत्मकथा है। ये भी कई बार मुर्दैया, ये 2010 में प्रकाशित प्रोफेसर तुलसीराम की आत्मकथा है और ये परीक्षा में पूछी जाती है। 33 नंबर पर है कांटों में उलझता जीवन, ये 2011 में प्रकाशित के नाथ की आत्मकथा है। 34 नंबर पर है मैं था और मेरा आकाश, ये 2011 में प्रकाशित कन्हैयालाल नंदन की आत्मकथा है। इसके पहले भी 2009 में इनकी आत्मकथा प्रकाशित हो चुकी है, कहना जरूरी था यह। तो मैं था और मेरा आकाश, ये 2011 में प्रकाशित कन्हैयालाल नंदन की ही आत्मकथा है। 35 नंबर पर और आखिरी आत्मकथा इस वीडियो की, रुकी हुई रोशनी, ये 2011 में प्रकाशित नवेंदु महर्षि की आत्मकथा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही रुकते हैं। इजाजत दीजिए ज्योति प्रकाश को, फिर मिलेंगे हिंदी स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।